नमस्कार मित्रों, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय भरपाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। आज मैं रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि घनानंद द्वारा लिखित घनानंद कवित्त के पदों की व्याख्या करूंगा, जो बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में संकलित है। लाजनि लपेटि चितवनि भेद भाय भरी, लसति ललित लोल चख तिरछानी में। संदर्भ: प्रस्तुत पद रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद के काव्य से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में कवि घनानंद ने विलासवती कामिनी के बाह्य सौंदर्य, हाव भाव, मुद्राओं, चेष्टाओं आदि का अत्यंत कलात्मक और अद्भुत आकर्षक चित्र उपस्थित किया है। प्रेमिका जब अपने चंचल नेत्रों को तिरछे करती है तो वह रमणीय जान पड़ती है। नेत्रों का तिरछापन लाजों से लिपटा रहता है और गूढ़ भावों से भरा होता है। उसमें विविध प्रकार की लज्जा रहस्यमय संकेतों से युक्त होती है। तिरछी चितवनी कुछ संकेत करती रहती है, प्रेम की अनुभूति व्यक्त करती है। छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में। उसका गौर वर्ण मुख सौंदर्य का घर ही है। भाल शोभामय है। जब वह मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्य प्रकट होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि रस निचुड़ रहा है, टपक रहा है। दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, पी सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में। मुस्कुराने के साथ ही वह बात भी करती है। उसकी बात मुस्कान से युक्त होती है। मुस्कुराते हुए बात करने में दांतों की दमक अर्थात चमचमाहट ऐसी फैलती है कि जान पड़ता है मानो दंत पंक्ति का प्रकाशमय प्रतिबिंब वक्ष पर मोती की माला हो गया है। वह प्रिय से ललक कर बातें करती है। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढुरी मुरी जानी में। इस ललक के कारण उसकी दंत पंक्ति खुलती है और उसका प्रकाश 32 दांतों अर्थात दानों की मोती की माला दिखता है। वह सौंदर्यमयी बाला आनंद के कोष के रूप में जगमगाती है। इस जगमगाहट की छटा उस समय प्रतीत होती है जब वह मुड़ती है और उसके अंगों में कामजन्य छटा छहरने लगती है। झलकै अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छय। प्रेमिका का अति सुंदर गौर मुख दीप्ति के प्रकाश से झलक रहा है। उस मुख में यौवन के मद से छके हुए मस्त नेत्र कानों को छूते हुए शोभित हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा, ऊपर जाती है वह। जिस समय उस मुख से वह हंसते हुए बोलती है, उस समय बोलने में ऐसा जान पड़ता है मानो सौंदर्य के अर्थात उज्ज्वल वर्ण पुष्पों की वक्ष पर वृष्टि हो रही है। लटलोल कपोल कलोल करें, कलकंठ बनी जलजावली द्वय। बोलने में उसका शरीर हिलता है।
इसलिए कपोलों पर चंचल लटें हिलने लगती हैं और सुंदर ग्रीवा में शोभित 2 लड़की मोतियों की माला भी हिलने लगती है। अंग अंग तरंग उठाए दुति की, परिहै मन रूप अभय धर च्वय। प्रत्येक अंग में इस प्रकार हिलने से दीप्ति की लहरें उठने लगती हैं। दीप्ति के इस प्रकार हिलने से ऐसा जान पड़ता है मानो शरीर में लबालब भरा हुआ सौंदर्य अब पृथ्वी पर चू ही पड़ेगा। तरंग उठती है मुख की ओर से और दीप्ति की लहर अब सब अंगों में लहराती जाती है। दीप्ति की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती हैं मानो उसका शरीर रूपी घट जो सौंदर्य से भरा है, सौंदर्य का कुछ अंश पृथ्वी पर भी गिरा देगा। भोर ते सांझ लौकानन और निहारती, बावरी नेक नहारती। प्रस्तुत छंद में घनानंद ने विरह दग्धा नायिका का वर्णन किया है। विरह में बावली वह प्रातःकाल से संध्या समय तक वन की ओर लगातार देखती रहती है, जरा देर के लिए भी हार नहीं मानती, अर्थात सारे दिन उसे प्रिय के आगमन की संभावना बनी रहती है। अतः वह बाहर उपवन की ओर ही देखा करती है। सांझ ते भोर लो तारन ताकिबो, तारनी सो इक तारन टारती। संध्या के बाद प्रातः काल तक वह अपने नेत्रों की पुतलियों से एकटक तारों को देखती रहती है, तारों से अपने नेत्रों को हटाती ही नहीं। तात्पर्य यह है कि उसकी सारी रात वह अन्य सांसारिक कामों से विरक्त हो आत्मलीन रहती है। जौ कहूँ भावा तो दीठी परय, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। यदि कभी मन भावन प्रीतम दृष्टि पथ में आ जाते हैं, अर्थात दिखाई पड़ जाते हैं, तो वह अपने आंसुओं में इस दर्शन पाने के सुअवसर को गंवा डालती है। तात्पर्य यह कि यदि कभी प्रीतम दिखाई भी पड़ गए तो आनंद के अतिरेक से उसके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। मोहन सोहन जोहन की लगियाए रहे आँखिन के उर आरती। और आँखों व हृदय में मनमोहन को सामने देखने की लालसा बनी ही रहती है, अर्थात नायिका की आँखें प्रीतम के दर्शनों के लिए सर्वदा लालायित रहती हैं। हीन भय जलमीन अधीन, कहा कछुमो अकुलानु समाने। प्रसंग। प्रेम के प्रसंग में मछली की उपमा जानी पहचानी है। प्रस्तुत छंद में कवि ने प्रिय के प्रेम को मछली से भी श्रेष्ठतर बतलाया है। विरहियों की स्थिति के लिए जो मीन का दृष्टांत दिया जाता है, उस पर यदि विचार करता हूँ तो स्पष्ट होता है कि जल के घटने पर मीन विवश होकर व्याकुल होता है, पर जैसी व्याकुलता उसे होती है, क्या वह थोड़ी भी मेरी व्याकुलता की बराबरी कर सकती है? अर्थात कदापि नहीं। नीर स्नेह को लाय अलंक, निराश व कायर त्यागत प्राणे। उसका स्पष्ट कारण यह है कि वह मीन अपने प्रिय जल को कलंक लगाकर और स्वयं निराश होकर वह कायर अपना प्राण त्याग देता है।
प्रीति की रीत सी क्यों समझाएं, जड़ मित के पानी परे को प्रमाणे। मैं तो निराश होता नहीं, कायरों की भांति प्राणों का भी त्याग नहीं करता। वेदना निरंतर सहता हुआ प्रिय के सुमुख होने की आशा लगाए जीता हूँ। प्रीति की जो वास्तविक रीति है उसे वह क्या समझे, अर्थात वह चेतन होकर भी जड़ ही है। वह तो अपने अचेतन प्रिय जल के हाथों पड़ने अर्थात उसके प्रेम के विवश होने भर को प्रमाणित करता है। या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। अपनी क्षमता उसमें कुछ भी नहीं है। यदि होती तो वह प्रिय के हाथों इस प्रकार न पड़ता कि उसके प्रेम की वेदना सहन न करने में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देती। उसका प्रिय तो उसके मन की स्थिति समझने वाला चेतना प्रिय है नहीं, पर मेरी प्रेसी मेरे मन की दशा समझने वाली है। इसलिए इस आशा और संभावना में कि प्रिय को प्रमाणित किया जा सकता है, मैं जीता हूँ और मेरी प्रेसी अर्थात सुजान मेरे जी को इस प्रकार जिलाती रहती है। मीन का प्रिय जड़ है और स्वतः मीन में विरह का कष्ट सहन करने का साहस नहीं है। इसलिए यदि प्रेम की मेरी व्याकुलता की उससे तुलना की जाए, जिस मुझ का प्रिय चेतन है और जो साहसपूर्वक वेदना सह रहा है, तो अनुचित है। जड़ न सही पर चेतन तो प्रभावित किया जा सकता है। यही संभावना मुझे वेदना सहने का सहारा भी देती है और मुझे जिलाती भी है। मेरा प्रिय मेरी वेदना समझने वाला है। मानव प्रेम संबंध में मीन प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है। पहले घन आनंद सींच सुजान, कहीं बतिया अति प्यार पगी। पहले तो तुमने प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके मेरे हृदय को सींचा। अब लाए वियोग की लाए बलाय, बढ़ाए विसास दगानी दगी। अब मेरा दुख बढ़ाते हुए वियोग की ज्वाला में उसे जला रहे हो। तुम कितने विश्वासघाती हो। अखियाँ दुखियानी कुबानी परी, न कहूँ लगे कौन घड़ी सुलगी। फिर भी इन दुखिया आँखों को न जाने कौन सी बुरी आदत पड़ गई है कि उनको चैन नहीं मिलता। मति दौरी थकी न लहै ठीक ठौर, अमोही की मोह मिठा में ठगी। मेरी बुद्धि दौड़ दौड़ कर थक गई है। मेरी ये आँखें इस निर्मोही के मोह के मीठेपन में इस तरह ठग ली गई है कि उसे कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है। क्यों हंसिहेरी हिया हियरा अरु, क्यों हित कै चित चाह बढ़ाई। प्रस्तुत पद में कवि घनानंद अपने प्रेमिका के द्वारा ठुकराए जाने पर व्याकुलता व्यक्त कर रहे हैं। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, यदि तुम्हें मुझे इस प्रकार ठुकराना ही था तो क्यों तुम मुझे सस्मित दृष्टि से देखा था और मेरे हृदय को उस हंसती हुई चितवन से क्यों चुराया था। तुमने किस लिए मेरे हृदय में प्रेम की लालसा बढ़ाई थी। काहे कौ बाली सुधासने हैं, बैननी चैननी मैननी सैन चढ़ाई। और किस लिए तुमने अमृत जैसे मधुर वचनों से मुझे हर्षपूर्वक काम की सीढ़ी पर चढ़ाया था।
भाव यह है कि यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से नहीं चाहती थी तो तुमने ऐसा क्यों प्रदर्शित किया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इस प्रेम प्रदर्शन का फल यह हुआ कि मेरे हृदय में तुम्हारी चाह बढ़ गई और मुझ में काम का संचार हो गया है। सौ सुधि मोहि में घन आनंद, सालत क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई। जब जब मैं तुम्हारे पूर्व व्यवहार का स्मरण करता हूँ, जब तुम मुझे हंस कर देखती थी अथवा मेरे साथ मधुर संभाषण करती थी, तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, मानो कोई कांटा हृदय में घुस गया हो, जो निकालने पर भी नहीं निकलता। मीत सुजान अनीति की पार्टी, इतय पर न जानिए कौन पढ़ाई। घनानंद कहते हैं कि हे प्यारी सुजान, तुम मेरी मित्र हो और मित्रता में ऐसी व्यवहार नहीं किया जाता जैसा तुमने मेरे साथ किया है। कवि कहता है कि सुजान तो ऐसी न थी, अवश्य ही किसी और ने उसे यह अनीति सिखाई है। घनानंद नहीं समझ पाते कि सुजान को यह अनीति का पाठ किसने पढ़ाया है। पहले अपनाए सुजान स्नेह, सो क्यों फिरी तेहि के तोरिए जू। पहले प्रस्तुत पद में प्रेमी अपने प्रेम पात्र की उदासीनता के प्रति उपालंब देता है, अथवा घनानंद अपनी प्रीतम सुजान की बेवफाई के लिए उलाहना देते हैं। पहले तो प्रेम किया और फिर निरालंब छोड़कर चल दिए। घनानंद कहते हैं, पहले तो आपने मुझे स्नेह से अपनाया था, लेकिन फिर क्यों नाराज होकर उस प्रेम संबल को तोड़ रहे हैं। निराधार आधार है झार मझार, दई गही बाह न बोरियो जू। पहले आपने इस निराधार को धारा के बीच आधार अर्थात सहारा दिया, लेकिन अब मंझधार में उसकी बाह पकड़कर उसे बलपूर्वक मत डुबाइए, अर्थात उसका संबल मत तोड़िए। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध किए मोह न छोड़िए जीव। अपने चातक को अपने विशेष गुणों से अर्थात प्रेम की रस्सी से इस प्रकार बांधकर फिर मोह को निर्दय की तरह मत तोड़िए। रस प्याए के जाए बढ़ाए के प्यास, विषास में यूं विष घोरियो जू। आपने इसे रस पिलाकर जिलाया और इसकी आशा को बढ़ाया। इस तरह कहीं विश्वास में विष घोला जाता है, अर्थात विश्वस्त करके फिर विश्वासघात करना उचित नहीं है। ऐसा करने से तो व्यक्ति की साख चली जाती है। वह मुस्कियानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। प्रस्तुत कविता में कवि घनानंद ने अपनी प्रेसी सुजान के बाह्य सौंदर्य, हाव भाव, मुद्राओं, चेष्टाओं आदि का अत्यंत मार्मिक और अद्भुत आकर्षक चित्र उपस्थित किया है। प्रेमिका जब मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्य प्रकट होता है। ऐसा जान पड़ता है कि रस निचुड़ रहा है, टपक रहा है। मुस्कुराने के साथ वह गति लैन और बजावती ललित बैन, वह हंसिदैन हीरा ते नटरती है। मुस्कुराने के साथ वह बात भी करती है, उसकी बात मुस्कान से युक्त है। वह प्रिय से ललक कर बातें करती है। उसकी वह हंसी हृदय में ऐसी बसी है कि भुलाए नहीं भूलती है।
वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह छलताई न छिनक बिसरती है। उसमें विविध प्रकार की लज्जा रहस्यमय संकेतों से युक्त होती है। तिरछी चितवन कुछ संकेत करती रहती है, प्रेम की अनुभूति व्यक्त करती है। तिरछी चितवन छलावा करती है, फिर भी वह भुलाए नहीं भूलती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधि सब भांति न सो बेसुधि करती है। घनानंद कहते हैं कि प्रेमिका उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। उसकी सभी प्रकार की सुधि घनानंद को बेसुध कर देती है। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंधिन हूँ न कहूँ दर्शन। जीवन में सुख की बरसात कब होगी, यहाँ सिर्फ बिजलियों सी कौंध रही है कि आप आएंगे। सुन जानिए धौ कित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपय तरसे। ये नयन अर्थात आँख चातक की भांति स्वाति के नक्षत्र की राह देख रहे हैं। अर्थात जब आप आएं वही क्षण आनंद का क्षण होगा। आपके दर्शन कर मन प्रसन्नता से भर जाएगा। बिन पावस तो इन्हें थ्यावस हो न, सु क्यों करिए अब सो परसें। बिना वर्षा के मौसम आए बरसात नहीं होती, परंतु आपके विरह में मेरी आँखें बिना मौसम के बरसात की तरह बरसती रहती हैं। बदरा बरसै ऋतु में घिर के, नित ही अखियाँ उघरी बरसें। उन पर ऋतुओं का जोर नहीं चलता और मन अधीरता से आपके आने की प्रतीक्षा करता है। आँखें झरझर रोती हैं। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाई हो। यह पद्यांश भी विरह वेदना से ओतप्रोत है, जो बादलों के माध्यम से शीतलता की कामना करता है। हे मेरे प्रीतम, आप ही मुझे बताएं कि आप नहीं हैं तो मैं अपने प्राण जीवित किस प्रकार रखूं। आपके लिए ही मेरे प्राण अटके हैं। तुम तो उदार दिनहीन आनी परियो द्वार, सुनिए पुकार यही कौलों तरसाई हो। आप तो मुझे दीनहीन करके घर में अकेले छोड़कर परदेश चले गए। आप मेरे विरह की पुकार सुनिए और लौट आइए, मुझे और ज़्यादा मत तरसाइए। चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दर्शई हूँ। मैं चातकी पक्षी की तरह आपकी राह देख रही हूँ। वह आपके दर्शन की स्वाति बूंदों के लिए तरस रही हूँ। मेरे इस विरह की पीड़ा कब कम होगी। विरह नसाए दया ही में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसई हूँ। जो मेरे हृदय में अग्नि की तरह सुलग रही है, आप कब वापस आएंगे और आपके दर्शन कर मैं आनंद रूपी बारिश में भीग जाऊंगी।